एक ऐसा आदमी जो दुश्मन देश में घुसकर सालों तक जासूसी करता रहा, आतंकवादियों के बीच बैठकर उनकी प्लानिंग समझता रहा और बिना हथियार उठाए कई मिशंस जीतता रहा। ये कहानी है अजीत डोवाल की, जिन्हें दुनिया इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहते ही। अजीत डोवाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड में हुआ। उन्होंने 1968 में आईपीएस ज्वाइन किया और केरल कैडर में पोस्टिंग मिली, लेकिन उनका असली सफर तब शुरू हुआ जब वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल हुए, जहां उन्होंने 30 साल से ज्यादा समय तक देश के सबसे खतरनाक और सेंसिटिव मिशन को हैंडल किया। आज वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और देश की सुरक्षा रणनीति में सबसे बड़े दिमाग माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं अजीत डोवाल के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। नंबर 1, अजीत डोवाल करीब 7 साल तक पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट बनकर रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी असली पहचान पूरी तरह छुपाई और लोकल लोगों के बीच घुसकर मिल गए। इतना ही नहीं, उनके आसपास लोगों को भी शक नहीं हुआ कि वो इंडियन स्पाई हैं। नंबर 2, पाकिस्तान में रहने के लिए उन्होंने मुस्लिम आइडेंटिटी अपनाई और वहाँ एक आम इंसान की तरह रहते थे, नमाज पढ़ते थे, लोकल कल्चर भी फॉलो करते थे। यही वजह थी कि उनकी कवर आइडेंटिटी कभी एक्सपोज नहीं हुई। फैक्ट नंबर 3, उनका नाम सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं था, बल्कि एनिमी नेटवर्क को अंदर से समझना और कमजोर करना भी था। उन्होंने कई बार इंटेलिजेंस को इस तरह यूज किया कि बिना डायरेक्ट फाइट के ही सिचुएशन कंट्रोल हो गई। नंबर 4, ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान उन्होंने टेररिस्ट के बीच घुसकर इंटेलिजेंस गैदर की। उन्होंने खुद को मिलिटेंट सपोर्ट की तरह प्रेजेंट किया और अंदर ही पूरी प्लानिंग सिक्योरिटी फोर्स तक पहुंचाई। नंबर 5, उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड आमतौर पर आर्मी सोल्जर्स को मिलता है, लेकिन अजीत डोवाल उन रेयर पुलिस ऑफिसर्स में से थे जिन्हें यह मिला। नंबर 6, 1999 के इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 हाईजैकिंग में वो नेगोशिएशन टीम का हिस्सा थे। उन्होंने टेररिस्ट से बातचीत कर होस्टेज की सेफ्टी सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। ये सिचुएशन बेहद सेंसिटिव और डेंजरस थी, जैसा कि आपने मूवी में देखा होगा। नंबर 7, अजीत डोवाल की सबसे खास स्किल है बिना गोली चलाए जीत हासिल करना। इन्होंने कई बार मिलिटेंट को साइकोलॉजिकल तरीके से कन्विंस किया कि वो खुद सरेंडर कर दे, जो एक रेयर एबिलिटी मानी जाती है। नंबर 8, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी के दौरान उन्होंने ग्राउंड लेवल स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने लोकल लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड किया और धीरे धीरे मिलिटेंट ग्रुप्स की ताकत कमजोर कर दी। नंबर 9, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के मास्टर माने जाते हैं, यानी दुश्मन को बिना लड़ाई के मेंटली कमजोर करना ताकि वो खुद ही हार मान ले। नंबर 10, उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है। ये इंडिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है। यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। नंबर 11, 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स के पीछे उनकी स्ट्रेटजी को काफी क्रेडिट दिया जाता है। इस ऑपरेशन में इंडिया ने एनिमी टेरिटोरी में जाकर जवाब दिया था, जो एक बोल्ड मूव माना जाता है। नंबर 12, उनकी अग्रेसिव सिक्योरिटी पॉलिसी को डोवाल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इसमें फोकस होता है पर प्रोएक्टिव एक्शन पर, यानी खतरा आने का इंतजार नहीं, पहले ही जवाब देना होता है। नंबर 13, अजीत डोवाल पब्लिक अपीयरेंस बहुत कम देते हैं। वो अपना बैकग्राउंड में रहकर काम करना पसंद करते हैं। यही वजह है कि उनकी पर्सनालिटी और भी मिस्टीरियस लगती है। नंबर 14, उनकी नेगोशिएशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग है कि वर्ल्ड लेवल पर उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाता है। कई कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को उन्होंने सिर्फ बातचीत से हैंडल किया है। नंबर 15, वो हमेशा ग्राउंड इंटेलिजेंस को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उनका मानना है कि रियल इन्फॉर्मेशन वहीं से होती है जो सीधे फील्ड से आती है, ना कि सिर्फ रिपोर्ट्स से। नंबर 16, 2015 में उन्हें इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। इस रोल में वो प्राइम मिनिस्टर के सबसे ट्रस्टेड सिक्योरिटी एडवाइजर में से एक ही। नंबर 17, उन्होंने कई सीक्रेट मिशंस को पर्सनली लीड किया है। हालांकि उनमें से कई मिशंस आज भी क्लासिफाइड है और उनके बारे में पब्लिक को पूरी जानकारी नहीं है। नंबर 18, उनका फोकस हमेशा क्लियर रहता है, इंडिया फर्स्ट। नेशनल इंटरेस्ट उनकी टॉप प्रायोरिटी रहता है।